अब पाकिस्तान ट्रैक पे आ रहा है, हर चीज़ ट्रैक पे आ रही है। नवाज शरीफ को टफ टाइम दिया हुआ है, अब इसलिए खलाई मखलूक लगना शुरू हो गई है। जो उससे अगेंस्ट हैं पार्टीज़, वो सियासी हो गई, कोई भी मजहबी जमात हो गई या एज आ आर्मी हो गई, उसको जो भी उसके अगेंस्ट है उसको खलाई मखलूक कहता है। वो मैं नहीं कहूँगा कि ये इसमें कोई ऐसी कोई जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, ये लोग होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट बनाना या अपनी मर्ज़ी से इस्टेब्लिश करना, ये इदारों को इस्टेब्लिश करने के लिए खलाई मखलूक हमेशा से मौजूद रही है। इन्होंने 30 सालों में कोई काम, कोई सिस्टम इस पाकिस्तान को दिया होता तो आज इनके साथ ये कभी भी ना होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं सजल बशीर और हम मौजूद हैं यहाँ अमाना मॉल में। आज का मेरा सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ अपने जलसों में हर बात में ये कहते हैं कि खलाई मखलूक ने ये किया, खलाई मखलूक ने वो किया। तो मैं जानने आई हूँ लोगों से कि आखिर वो खलाई मखलूक क्या है। अगर आपको पता है तो आप बताएं हमें कमेंट्स में। मैं जानती हूँ यहाँ लोगों से। आइए चलते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि नवाज़ शरीफ अपने हर जलसे, हर खिताब में ये कहते हैं खलाई मखलूक ने ये किया, खलाई मखलूक ने वो किया। तो आपकी नज़र में खलाई मखलूक आखिर है कौन? खलाई मखलूक मेरे हिसाब से वो उनका जो तासर है वो फ़ौज है। फ़ौज के मतलब जो वो कह रहे हैं, इसके अलावा कोई और मकसद बनता नहीं मेरे ख्याल में। ये तो मेरे ख्याल में पहले रोज़ से ही ये बातें आ रही हैं। तो ये पाकिस्तान जब से बना है उस वक़्त से मौजूद है ये खलाई मखलूक। और हमेशा जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया तो उसके बाद फ़ातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जो भी दौर आया उसमें ये खलाई मखलूक मौजूद रही हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट होती है। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये इसमें कोई ऐसी कोई जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, ये लोग होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट बनाना या अपनी मर्ज़ी से इस्टेब्लिश करना, ये इदारों को इस्टेब्लिश करने के लिए खलाई मखलूक हमेशा से मौजूद रही है। पाकिस्तान में जितनी दफ़ा ये हालात हो चुके हैं ऐसे कि मार्शल लॉज़ आए हैं, तो ये खलाई मखलूक कोई नई बात नहीं है। ये पहले रोज़ से ही मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला अगर इस खलाई मखलूक को इस दफ़ा शिकस्त होती है तो आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान में अच्छी और बेहतर गवर्नमेंट आएगी जो अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर सकेगी और सच्चा पाकिस्तान बना सकेगी। ये आप नवाज शरीफ से पूछे जो कह रहे हैं कि खलाई मखलूक क्या है। आपको क्या लगता है कि वो किसको खलाई मखलूक बोलते हैं? ये सबको पता है, मेरे मुंह से क्यों गिराना चाहती हैं? अब हर चैनल पे एंकर और जो तजिया नगार है वो बता रहे हैं कि कौन है खलाई मखलूक। लेकिन बात यह है कि उसी खलाई मखलूक की वजह से ही नवाज शरीफ पहली दफ़ा पॉलिटिक्स में आए थे। वही लाने वाली है ना, खलाई मखलूक ही पाकिस्तान में हमेशा खलाई मखलूक ही पॉलिटिशियन बनाती है। मेरे ख्याल में खलाई मखलूक तो वो ख़ुद है। हाँ, वो ख़ुद कर रहे हैं ये सब, क्या है करप्शन कर रहे हैं। और असल में इमरान खान को भी एक मौका देना चाहिए। वो भी एक नए लीडर है और वो वेल एजुकेटेड है, इसलिए उसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए और हम नौजवान लोग उसके साथ हैं। खलाई मखलूक आई थिंक वो इमरान खान को कहता है कि क्योंकि इमरान खान जितने जलसे करते हैं वो नवाज शरीफ के ऊपर बात करते हैं, उस मुद्दे पे बात करते हैं। आई थिंक उसके ऊपर कहते हैं, उनको खलाई मखलूक कहा जाता है। ये तो वही जान सकते हैं जो बार बार यही सवाल करते हैं खलाई मखलूक। इसके बारे में या तो फिर वो ये कहते होंगे जैसे आजकल उनकी चारी है, जैसे पीटीआई हो गई, उसके अलावा जो जरदारी वगैरह की है, उनको ये फिर कह रहे हैं क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ही सब कुछ है। खलाई मखलूक वही है जो उनको लेके आए थे, जिन्होंने इतने सालों से 30 साल से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवाया। खलाई मखलूक उनके साथ ही थे। अब पाकिस्तान ट्रैक पे आ रहा है, हर चीज़ ट्रैक पे आ रही है। नवाज शरीफ को टफ टाइम दिया हुआ है, अब इसलिए खलाई मखलूक लगना शुरू हो गई है। इन्होंने 30 सालों में कोई काम, कोई सिस्टम इस पाकिस्तान को दिया होता तो आज इनके साथ ये कभी भी ना होता। इन्होंने हमेशा बनाया कि हमने पाकिस्तान को लूटो, 2 साल 4 साल 5 साल फिर निकल जाएँ। आज हमारे इदारे किधर हैं? आप हमारे सिस्टम में कहीं पर भी चले जाएं, हमारे पुलिस स्टेशन का ज़्यादा देखने कुछ भी नहीं है, अदालत में चले जाएं कुछ भी नहीं है, किसी भी इदारे में चलें, वापडा में चले जाएं कुछ भी नहीं, क्योंकि उन्होंने सिस्टम कभी बनाया ही नहीं। इनका विजन ही नहीं है। इनका सिर्फ ये विजन था कि पाकिस्तान का लूटना है, हमने निकल जाना है। अब इनको पकड़ आ गई है इनकी, वही खिलाई इदारे जो उनको पकड़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। इमरान खान आ रहा है, हम पाकिस्तान के सारे लोग इस टाइम इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला इन हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी होगी। नवाज शरीफ की हो रही है, इसलिए उसको टफ टाइम लग रहा है। पीपल्स पार्टी बैक एंड पे है, देखेंगे इंशाल्लाह ये इमरान खान का साल होगा। तो आइंदा आने वाले वक्तों में आप किसको वोट देंगे? इमरान खान। हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। इमरान खान की पर्सनल लाइफ की, उनकी ज़ात को नहीं हम देख रहे। हम उससे कह रहे हैं कि उसके पास एक विजन है, उसके पास एक सिस्टम है। उसका विजन देखना उसके हॉस्पिटल में चले जाएं, उसका विजन देखना उसकी नेमल यूनिवर्सिटी में चले जाएं। ये कोई चीज़ ऐसी बता दें जो उनकी रोल मॉडल है, बता दें। तो आप आइंदा आने वाले इलेक्शंस में इमरान खान को वोट देंगे? ज़रूर इमरान खान को वोट देंगे। तो अगर इमरान खान ने भी ये कुछ किया फिर
इमरान खान नहीं करेंगे क्योंकि हमें उस पर ट्रस्ट है। मैं ऑफकोर्स जो पीटीआई को दूंगा, मैं इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करता हूँ मैं, और उसी को ही दूंगा, चाहे वो कुछ करें या ना करें, लेकिन मेरा उनके साथ ही है। हमारा वोट इमरान खान को जाएगा क्योंकि वो एक सच्चे लीडर हैं। जो बात करते हैं वो लिखी लिखाई नहीं करते, वो जो है सीने पे बात करते हैं, ठीक है, तो कोई झूठ नहीं होता उसमें। जो नवाज शरीफ बात करते हैं वो एक पर्चे पे लिखा होता है, वो खुद से कुछ भी नहीं बोलते। इमरान खान को आप क्यों वोट देंगे? इसको एक चांस दिया जाए इस बात से, पहले सब ने क्या कर लिया है, इस बात से इसको चांस दिया जाए। मे बी इट्स बेटर फ्रॉम प्रीवियस पॉलिटिशियंस। ये तो अभी सोचा नहीं है कन्फर्म, लेकिन सोचने के बाद किसका फैसला करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि किसी को वोट देना नहीं चाहिए, जो हमारे मुल्क के हालात हैं। जी इंशाल्लाह ताला पहले भी मैं मियां नवाज शरीफ को वोट देता हूँ, तो आइंदा वक्तों में भी इंशाल्लाह ताला एक अच्छे इंसान को वोट देंगे जो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को अच्छे से अच्छा बना सके, ताकि ये हर तरह की कॉन्सिक्वेंसेस ख़त्म हो सकें और पाकिस्तान एक्चुअली तरक्की कर सके। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट, और हमें इजाज़त दीजिए इस एक दुआ के साथ कि आइंदा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को एक अच्छा हुक्मरान नसीब होगा। अल्लाह हाफ़िज़।